हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम हैक। आप सब जानते हैं कि हम बैंकिंग के ऊपर, एसएससी के ऊपर एंड और भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंड आपको सिंप्लीफाइड ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड लगातार नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करिए, लाइक करिए वीडियो को। आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए एंड उनसे शेयर कीजिए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। रिसेंटली में अभी एसएससी के बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं एंड आवर लेक्चर विल प्रोवाइड यू अ सॉलिड बेस। आप प्री के लिए, मेंस के लिए, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, जस्ट फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, press the bell icon, follow us on Facebook, Instagram, everywhere, and you will get the free lectures and a very easy notes to remember. As I told you कि हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते हैं, आपको वोकेबलरी में जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स लाते हैं, आपको अंडरस्टैंड कराते हैं कि वोकेबलरी की नॉलेज आपकी और बढ़े। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। नाउ फॉर द टुडेज लेक्चर इज ऑन वर्ड वन सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मीन्स इंग्लिश वालों को समझ में आ गया होगा कि शब्द है, उसके लिए हमें कोई भी एक वर्ड है, हमें उससे पूरा अपना क्या कहते हैं सेंटेंस रिप्लेस कर देना है। बट फॉर द हिंदी मीडियम्स आई लेट यू नो इन द हिंदी इट्स कॉल्ड अनेक शब्द के लिए एक शब्द। हाँ, नाउ यू गेट इट, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, अपना क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह आते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि ऐसा बुढ़ापा जिसमें कि आदमी पागलों की तरह बर्ताव करने लगता हो, तो उस आदमी को हम क्या बोलेंगे? वी हैव टू फाइंड अ सिंगल वर्ड ओवर हियर। नाउ अबाउट द वर्ड इज लाइक इम्पैसिलिटी। इम्पैसिलिटी मीन्स मूर्खता, सेंसिलिटी मीन्स बुढ़ापा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, द राइट आंसर आई हाईलाइट इट विद अ रेड कलर। तो आपको पता है डॉटेज या राइट आंसर, बट आपको डॉटेज का मतलब भी पता होना चाहिए। डॉटेज मीन्स सठियापा। आपके घर में कभी कोई बुढ़ा होता है तो बोल देते हो ना उससे, अब बुढ़ापे में सठिया रहे हो आप धीरे धीरे। तो नाउ दिस इज लाइक अ नॉर्थ इंडियन कैन इजिली अंडर रिलेट दिस सेंटेंस या दिस वर्ड लाइक डॉटेज इज सठियापा। बट फॉर द हिंदी मीडियम्स नाउ यू केम टू नो दैट सठियापा मीन्स अ डॉटेज। ठीक है, बट इसके पहले आपको नहीं पता होगा। तो यू हैव टू गैप दीज थिंग्स एंड दीज टाइप ऑफ वर्ड्स कवर 3 to 4 marks in a pre-exam of SSC, banking and many more government exam. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट कीप ऑन लर्निंग द न्यू वोकैबुलरी, यू विल गेटिंग द न्यू वर्ड्स एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लेट्स बिगिन अ लेक्चर, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी चीज जो कि सही नहीं की जा सकती हो। द राइट आंसर इज इनकरेजिबल। इनकरेजिबल इज अ राइट आंसर, बट what the thing is, we will see the meaning of each and every word over here. Unintelligible mean अस्पष्ट, indelible means omit, illegible means अस्पष्ट, incorrigible mean असुधार्य. Now the third question is like the study of ancient societies. जो बंदा ancient society या पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति, स्टडी ऑफ या ह्यूमन साइंस। ठीक है, इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज अ राइट आंसर। पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र। नाउ सी, नाउ द हिंदी वन, द हिंदी मीडियम, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, पुरातत्व शास्त्र, दिस इज द राइट आंसर फॉर इट। बट द पुरातत्व शास्त्र मीन्स आर्कियोलॉजी एंड द पर्सन हु स्टडी द आर्कियोलॉजी इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। So just anthology, anthology मानव जाति का विज्ञान. Now these two can be a synonyms. Anthropology and ethnology, ethnology and anthropology can be a synonyms. मानव जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान. These both words are same. These are the synonyms. The right answer for ancient, the study of ancient society is archaeology. ठीक है. Our next question, a person of good अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। जिस बंदे के पास अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग पावर अच्छी हो। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हम लोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं। नाउ विशेषज्ञ क्या होता है? किसी एक चीज का ज्ञानी, किसी भी एक चीज का ज्ञानी। सो एक्सपर्ट कैन नॉट बी अ राइट आंसर फॉर इट। इफ यू आर जजिंग, एक्सपर्ट कैन बी अ राइट। एक्सपर्ट मीन्स एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, इंटेलेक्चुअल इज अ राइट आंसर। बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक। बौद्धिक इज लाइक बुद्धि का तेज आदमी। He knows a many more thing.
ठीक है, बौद्धिक इंसान, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है। स्नॉब, स्नॉब इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। स्नॉब मैं बता देता हूँ, मोची का नौका। मोची इन इंग्लिश इज कॉल्ड अ कॉबलर। अगली बार आप कभी भी, फॉर द हिंदी मीडियम वंस, आप कभी भी जाइए किसी भी मोची की दुकान में, मतलब, तो आप रिमेम्बर करिए मोची इज अ कॉबलर, एंड कॉबलर के साथ में जो उसका सहयोगी है उसको हम लोग स्नॉब बोलते हैं। यूज दिस वर्ड ओवर देयर एंड यू रिमेम्बर इट फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। स्नॉब, मोची का नौका। लिटरेट मीन साक्षर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, डिसिप्लिनेरियन। नाउ द पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, अगर आपको कोई पर्सन एक ही चीज के ऊपर दबाव डाल रहा है या आपसे प्रेशर डाल रहा है, नहीं यही सही है भाई, यही सही, यही करना है तुझे, तो ही इज इंसिस्टिंग ऑन यू समथिंग, तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज अ स्टिकलर, ठीक है। राइट आंसर इज स्टिकलर। वील सी द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वन वर्ड, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन मीन्स विनय संबंधी, कोई डिसिप्लिन में रहता है तो उसको डिसिप्लिनेरियन बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ इट। स्टिकलर, राइट आंसर हामी, मतलब कोई पर्सन आप कोई हामी भरवा के ही रह रहा है कि नहीं भाई यही है, यही करना। इंस्टेंटेनियस मीन्स तात्कालिक, इंस्टेंट मीन्स तत्काल, इंस्टेंटेनियस मीन्स तात्कालिक। बॉस्टर, बॉस्टर मीन्स जींग हाँकने वाला। बॉस्टर इज अ वर्ड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू नो प्रीवियस लेक्चर ऑफ एंटोनिम्स ऑल्सो, तो अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको बॉस्टर याद आ गया होगा। बॉस्टर इज अ डींग हाँकने वाला। योर मैनी ऑफ द फ्रेंड्स आर बॉस्टर, ठीक है, तो डींग हाँकने वाले को हम लोग बॉस्टर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, ऐसा स्टेट जहां पे कुछ लोग बहुत सारे लोगों के ऊपर राज करते हो, ऐसे को बोलते हैं ऐसे को हम लोग बोलते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची इज द राइट आंसर। मोनार्ची, मोनार्ची इज अ कंप्लीट एम्पायर, पूरा साम्राज्य को हम लोग मोनार्ची बोलते हैं। ओलिगार्ची इज द राइट आंसर। अल्पतंत्र, यू कैन रिमेम्बर फॉर द हिंदी मीडियंस, अल्प का अपोजिट होता है बहुतंत्र। बहु मीन्स बहुत सारे, अल्प मीन्स कम, तो अल्प, ओलिगार्ची इज द राइट आंसर फॉर द स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। प्लूटोक्रेसी इज धनिक तंत्र, ऑटोक्रेसी एक तंत्र। अब एक तंत्र, ऑटो मीन्स अ वन and cracy is a tantra, तो autocracy means एक तंत्र। there are many body which govern by themselves like IITs is there, IIT या कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, वो अपने आप में गवर्न, दे आर द ऑटोनोमस बॉडी, तो ऑटोनोमस से आया ऑटोक्रेसी, एक तंत्र, ठीक है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ऐसा आदमी जो कि वो दिखाना चाहता है जो वो नहीं है, ठीक है, ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे। ही इज अ मैजिशियन, मैजिशियन जादूगर है, वो अलग चीज हो गया। रॉज, रॉज इज अ दुष्ट, रॉज इज दुष्ट, ठीक है। लायर, झूठा। इम्पोस्टर इज अ राइट आंसर। इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी, ही इज अ इम्पोस्टर मैन, वो ढोंगी आदमी है, ही इज अ इम्पोस्टर मैन। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ समबडी इज नॉट, ही इज अ इम्पोस्टर मैन, ठीक है। इम्पोस्टर इज ढोंगी, राइट आंसर इज इम्पोस्टर। रिमेंबर, यूज दिस वर्ड, and this is the question asked 3 times in the SSC and banking exam, so just I'm not highlighting the question but I am giving you the this particular question has been asked 3 to 4 times. Imposter means ढोंगी, ठीक है। अब next question is like a person who knows many foreign language, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बंदा जिसको बहुत सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो, ही इज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट आया है वर्ड लिंग्विस्टिक से, लिंग्विस्टिक इज अ क्लासेस, एक इंग्लिश क्लासेस होती हैं लिंग्विस्टिक जो अपने इंडिया में चलती हैं, अगर आपको याद पता है तो उससे आप ये वर्ड निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट इज अ पर्सन हु नोज मोर देन वन फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। ग्रामेरियन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ग्रामेरियन व्याकरण, व्याकरण को बोलते हैं। पॉलीगॉट इज अ पर्सन हु इज बहुभाषी। नाउ डोंट जज दिस क्वेश्चन बाय द राइट आंसर इज पॉलीगॉट, नहीं नहीं, पॉलीगॉट कैन नॉट बी द राइट आंसर, पॉलीगॉट इज कैन नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज पॉलीगॉट इज बहुभाषी। बहुभाषी मतलब बहुत सी भाषाएं जानता है, विदेशी भाषा से कोई मतलब नहीं है उसको, बट बहुत सी भाषा उसमें विदेशी आ सकती है, दैट कैन बी इंक्लूडेड, बट आपको राइट वर्ड चाहिए, तो पॉलीगॉट होगा बहुत भाषी। बहुभाषी मतलब आपके भारत में ही इतनी सारी लैंग्वेज यूज होती है, तो आप उससे ही देख लीजिए कि अगर एक भी बंदा है जिसको संस्कृत आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, ही इज अ पॉलीगॉट। बट अगर उसको विदेशी भाषाओं का ज्ञान है देन ही इज अ लिंग्विस्ट। तो पॉली एंड बायलिंगुअल, बाय मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स अ लैंग्वेज, तो द्विभाषिक, जिस बंदे को दो भाषाएं आती हैं, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आप यू आर बायलिंगुअल, ठीक है। तो इस तरह है। तो राइट आंसर, द पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेज इज लिंग्विस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, ऐसा इंसान जिसको मतलब मानवता के ऊपर नाम मात्र का विश्वास है, उस आदमी को क्या बोलेंगे, जिसके मानवता के ऊपर बहुत ही थोड़ा विश्वास है, नाम मात्र, जरा सा विश्वास है। इगोइस्ट, ईगोइस्ट वर्ड केम फ्रॉम द
ईगो, तो ईगो आप जानते हैं अहंकार, तो ईगोइस्ट हो गया अहमवादी। फैटलिस्ट इज भाग्यवादी। स्टोइक इज उदासीन। द राइट वर्ड इज साइनिक। साइनिक आई हैव हाइलाइटेड, साइनिक मानव द्वेषी, ठीक है, जिसको ही इज अ साइनिक मैन, उसको मानवता के ऊपर विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। साइनिक, साइनिक इज द राइट वर्ड फॉर इट। तो गाइस यूज दिस वर्ड एंड दिस क्वेश्चन आल्सो occurred 2 to 3 times in banking and SSC exam. So I have told you the 2 questions which are being highlighted in this whole lecture. ठीक है, has a little faith in human sincerity and goodness, cynic person, cynic man. The last but not the least, ठीक है, in the next lecture we will be learning 10 more new words. तो अभी के लिए बट ये 10 हम आपको डेली देते हैं, तो ये 10वां लास्ट है आपका, वन हु possesses many talents. ऐसा बंदा जिसके पास बहुत सारे टैलेंट है, ही इज अ वर्साटाइल मैन। वर्साटाइल इज अ राइट आंसर फॉर इट, ठीक है, बट वील सी ऑल द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स ओवर हियर। वर्साटाइल इज अनेक गुणों का, जिसके पास अनेक सारे गुण है। न्यूबाइल इज दाम्पत्य, एक्सेप्शनल, असाधारण, गिफ्टेड, प्रतिभाशाली। ओके, सो these are the 10 words for now, but we'll just quickly repeat all these words once again. One who possesses many talents, he is a versatile man. Versatile is the right answer, ठीक है। Now one who has a little faith in human sincerity and goodness, he is a cynic man, manav dveshi. A person who knows many foreign language, he is a linguist. A person pretending to be somebody he is not, imposter, ढोंगी आदमी। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, ऐसा राज्य जहां बहुत थोड़े लोग बहुत जगह को गवर्न करते हैं। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची, अल्पतंत्र। A person who insists on something, कोई आदमी किसी चीज के ऊपर जोर डालता है, he is a stickler. A person of good understanding, knowledge and reasoning power, intellectual, he is an intellectual man, बौद्धिक आदमी। Study of a ancient society, archaeology, पुरातत्व शास्त्र, and जो बंदा इसको पढ़ता है, he is called archaeologist. That which cannot be corrected, जो चीज सही नहीं की जा सकती है, incorrigible, असुधार्य। एक्सट्रीम ओल्ड एज, व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, ऐसी एज जहां पे मैन पागलों की तरह बर्ताव करता है, इट्स अ डॉट एज, सठियापा। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो enough for the lecture today. Next words on vocabulary will be on the next lecture. 10 words you will be learning on the next lecture. Thank you everyone and best of luck for your future.